ये लीजिए आपकी गर्मा गर्म चाय। बस कीजिए, अब कितना लिखोगे? देखिए, रात को 3 बजे मैंने देखा था, तब भी आप लिख रहे थे, और अब तो सूरज सर पे चढ़ गया है, सुबह हो गई है। देखो, ऐसे तो आपकी सेहत बिगड़ जाएगी, थोड़ा ध्यान भी रखिए। सुन रहे हैं मेरी बात? पूर्वी, जब शब्द बहने लगते हैं ना, तो भूख, प्यास और नींद सब पीछे छूट जाते हैं। यह सिर्फ कहानी नहीं है, मेरी 40 साल की मेहनत है, और यह मेरी ईमानदारी का निचोड़ है। देखिए, आपकी ईमानदारी पर कभी किसी ने शक नहीं किया है, पर इस उम्र में इतनी भागदौड़ क्यों? चलिए, आपकी चाय ठंडी हो रही है, पहले पी लीजिए ना। पूर्वी, मैंने आज इसका अंत लिख दिया है, और इसका टाइटल भी मैंने सोच लिया है, रूह का सफर। और यह उन लोगों की कहानी है जो मरकर भी अपने लोगों की याद में जिंदा रहना चाहते हैं। वाह मेरे बड़े भाई वाह, रूह का सफर, नाम में ही रूहानियत है। लगता है मेरे बड़े भाई, ये आपकी किताब इस साल की बेस्ट सेलर किताब बनेगी। क्या बात है, आपके मुंह में घी शक्कर। आओ महेंद्र, आज इतने जल्दी? हाँ मेरे बड़े भाई, इतनी जल्दी आपकी तरक्की देखने आया था कि मेरे बड़े भाई ने क्या जादू बुना है। लाइए, मुझे भी पढ़ने दीजिए कि मेरे बड़े भाई ने क्या जादू किया है। नहीं महेंद्र, इसको भी सजाना संवारना बाकी है। और आपको तो मालूम ही है, एक लेखक जब तक कविता पूरी नहीं हो जाती तब तक उसको किसी को दिखाता नहीं है, और जब पूरी हो जाएगी अपन दोनों मिलकर के पब्लिशर के पास चलेंगे। क्या बात है मेरे भाई, क्या बात है, पक्के लेखक बन गए हो आप तो। महेंद्र, तेरा बड़ा भाई जो हूं। हाँ मेरे बड़े भाई, आजकल जमाना थोड़ा फास्ट चल रहा है और डिजिटल भी है, तो इसे थोड़ा संभाल के रखिएगा। देखो माही, तुम चिंता मत करो, इनके हर शब्द इनके पास सुरक्षित है। मेरी प्यारी भाभी, एक लेखक के लिए उनकी लिखावट उनके लिए मायने रखती है। तो सही बात है आपकी, पर है ना, आपके भैया उनकी हर कविता उनके पास बहुत ही संभाल के रखते हैं, इसलिए कोई टेंशन की बात नहीं। सही ना? ये मेरे लिए केवल शब्द नहीं है, मेरी रूह है जो मेरे जिस्म के कोने कोने से निकलता है। हाँ मेरे बड़े भाई, ये आपकी लिखी हुई किताब रूह का सफर बहुत बिकेगी। शुक्रिया मेरे भाई। आई होप कि आपके सपने पूरे हो। बस ऐसा ही हो। बस देखते ही रहोगे या कुछ लिखोगे भी? लिखूंगा। कब? देखो राज, इस महीने अगर तुम्हारी पुस्तक पब्लिश नहीं हुई ना, तो तुम्हें पता ही है कि प्रकाशक अपना एग्रीमेंट तोड़ देगा और हमारी इज्जत दांव पर है। तो मैं क्या करूं, तुम ही बताओ दीदी। पता है, ये लिखने के लिए दिमाग चाहिए, जो अभी है ना खाली हो गया है, और ये शब्द है ना ऐसे ही नहीं निकलते, उसके लिए दिमाग चलाना पड़ता है। पर खर्चे खर्चे कैसे करेंगे, वो सोचा है? वो दिमाग में आता है आपको? नहीं आता ना। और रास्ते पे भी जब भी बाहर निकलती हूँ सब लोग पूछते हैं कि राज की नई किताब कब आएगी, पर क्या जवाब दूं? राज को तो कुछ लिखना ही नहीं है, उसका दिमाग ही नहीं चल रहा है। जवाब वो नहीं देगा, जवाब मैं देता हूँ ना, मेरे पास है इसका जवाब। माहिर, तुम? हाँ मेरे पास एक ऐसा कोहिनूर हीरा है जो तुम तीनों की किस्मत बदल सकता है। ये तुम क्या बात कर रहे हो? कोहिनूर हीरा? हाँ, जो हमारी किस्मत बदल सकता है? मेरे बड़े भाई ने कुछ अल्फाज लिखे हैं, अगर तुम चाहो तो समझ सकते हो मेरी बात। मतलब नंदू भैया ने
कुछ नया लिखा है। वो कहाँ कुछ नया लिखेंगे, उनकी तो बोरिंग बातें होती है, सारी किताब मैंने पढ़ी है। नहीं, गलत सोच है आपकी। मेरे बड़े भाई ऐसा वैसा नहीं लिखते, और इस बार तो उसने शब्द नहीं आग लिखी है, आग। नाम सुनोगे ना तो तुम्हारे जहन में गुदगुदी उठेगी। नाम सुनना चाहोगे? क्या? रूह का सफर। कुछ पन्ने मैंने भी पढ़े, मेरे तो पढ़ते ही रोंगटे खड़े हो गए, तन बदन में खलबली मच गई है। तुम ये क्या बोल रहे हो? ऐसा क्या लिखा है जो तुम इतनी तारीफ कर रहे हो? और वो अपनी किताब हमें क्यों देंगे भला? वो तो उसूल के बहुत पक्के हैं। मैंने कब कहा कि मेरे बड़े भाई अपनी किताब लिखी हुई तुम्हें दे देंगे? मैंने ऐसा कहा ही नहीं। हाँ तो फिर आप जो बोल रहे हो वो कैसे होगा? मतलब कि आपने अभी बताया ना कि उन्होंने जो लिखा है वो हमें कैसे पता चलेगा? पता चलेगा ना, क्यों नहीं। पर कैसे? अगर पता भी चल गया तो वो मुझे तो मिलने वाला है नहीं। क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि मैंने बड़े भाई के लैपटॉप से कुछ ड्राफ्ट्स के फोटोग्राफ्स निकाल लिए। पर उनको पता चल गया तो कि हमने ऐसा किया? हाँ, और पता चल गया तो शायद वो हम पर केस भी कर सकते हैं। हाँ हो सकता है, लेकिन ऐसा तो तभी होगा जब तुम डिट्टो कॉपी छापोगे। ऐसा तो करना है नहीं। मैं तुम्हें ड्राफ्ट दूंगा, तुम उसमें अपना नाम डाल दो, कुछ फेर बदल कर दो और अपने नाम पे रजिस्टर करवा लो। फिर किसे पता चलने वाला। हाँ। और वैसे भी उनके शब्द जब मैंने पढ़े ना, तो मैं बात कर रहा हूँ, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे, तो सोच लो। ठीक है, तुम जो बोल रहे हो वो भी सही है। और ऐसे भी नाम तो ऐसे ही नहीं कमाया जाता, कुछ तो झोल झाल करना ही पड़ता है। तुमने जो बोला है वो सही है। एक काम करो, वो पन्ने मुझे व्हाट्सएप करो। पर कुछ इधर उधर हो गया तो राज, उनको पता चल गया तो, उन्होंने लिखा है तो उनको तो पता चल ही जाएगा ना कि ये मेरी लिखावट है। नहीं पता चलेगा। ऐसे भी वो कहाँ इतना मशहूर है, बुढ़ा लेखक है, और मैं इस शहर का स्टार लेखक हूं। तो सब मेरी बात पे यकीन करेंगे, उसकी बात का कोई यकीन नहीं करेगा। देखो राज, एक बार सोच लो। अरे ऑलरेडी हमारी इज्जत दांव पर लगी हुई है। अरे जिनकी इज्जत दांव पर लगी होती है ना दीप्ति जी, वो कभी सोचा नहीं करते। सही कांच के महलों में रहने वाले दूसरों की परवाह किया नहीं करते। सही बात बोले, तुमने बिल्कुल सही बात बोली। और दीदी आप घबराओ मत, ये आपका भाई बैठा है ना, सबको संभाल लेगा। और वो नंदू को तो कहां से कहां भेज देता हूं, आप देखती जाओ। अब ये रूह का सफर सिर्फ राज के नाम से ही छपेगा। और ये सिर्फ कहानी नहीं, तुम्हारी किस्मत बदलने वाली चाबी है, चाबी। देख लीजिए। पर आप ऐसा क्यों कर रहे हो? है कुछ पर्सनल, छोड़िए, आप नहीं समझोगे। चलिए चलता हूं। राज देखो, जो भी करो ना थोड़ा सोच समझ के करना। अरे क्यों फिक्र करती है, सब करना पड़ता है। ये सब नाम ऐसे ही नहीं कमाया जाता। तुम फिक्र मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। हाँ? लगता है आज दिन बहुत अच्छा है, कुछ अच्छा होने वाला है। देखिए, आप परेशान मत हो, मैंने सागर को फोन कर दिया है, वो अभी आता ही होगा। क्या बात है पापा? मम्मी बता रही थी कि आप थोड़ा टेंशन में हैं, क्या हुआ है? हाँ, एक समस्या खड़ी हो गई है। क्या हुआ? सुबह मेरी पब्लिशर से बात हुई थी। क्या बात है पापा? बात ये हुई थी कि जो मैंने वो किताब लिखी है रूह का सफर, उसका टाइटल तो ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो चुका है। लेकिन पापा ये कैसे हो सकता है? रूह का सफर तो किताब आपने खुद लिखी है। हाँ,
ये तो मैं भी जानता हूं। अभी जो किताब रजिस्टर्ड हुई है उसके लेखक का नाम राज है, लेकिन ऐसा क्यों हुआ मेरे समझ में नहीं आया। क्या पापा, ये रूह का सफर का टाइटल तो आपने लिखा है, फिर इसके लेखक राज कैसे हो सकते हैं? हाँ ऋचा, पब्लिशर ने जो सुनाया केवल टाइटल ही नहीं, उसकी कहानी, उसका सारांश, सारा सब कुछ मेरे जैसा ही है, फिर नाम दूसरे का क्यों? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है। ये राज कल तक तो आपके पास बैठकर आपके पास सलाह ले रहा था और आज इतना बड़ा धोखा किया, अपना नाम डाल दिया। धोखा नहीं, ये डकैती है पापा। उसने आपकी आत्मा चुराई है। मैं अभी जाके उसे बात करता हूँ। रुक जा सागर, अपने पास में कोई सबूत नहीं है। ये तो बोलेगा कि इत्तेफाक है। इत्तेफाक एक शब्द है, पूरी कहानी नहीं। पापा, हमें लड़ना होगा, नहीं तो आपकी पूरी जिंदगी की मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी। बेटा, मेरे नसीब में जो लिखा है वो कोई मिटा नहीं सकता और मेरे हक का कोई छीन नहीं सकता। पापा, ये सब कहने की बात है। अगर जो कोई बुरा करता है तो उसका बुरा होता ही है। हाँ, बिल्कुल सही बात की तूने। देखो, इस अन्याय के सामने हमें लड़ना ही चाहिए। आप सब शांति बनाए रखिए, सब ठीक हो जाएगा। अपन अपनी तरह से पूरी कार्रवाई करेंगे। राज, कहाँ हो तुम? जरा बाहर हो तो। यहाँ अंकल, आप यहाँ पे? अब क्या हुआ? क्या किया है राज ने? मुझे बात करनी है राज से। पर अब क्या हो गया? ये सब क्या राज ने फिर से आपसे कोई कर्जा बजा लिया है क्या? मुझे सिर्फ यही पूछना है कि राज ने आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्यों किया? क्या किया? क्या किया है राज ने? क्या बात कर रहे हो आप? अरे नंदकिशोर जी, ये हमारे घर आके ऐसा तमाशा क्यों? क्या मेरे भाई ने कोई कर्जा बजा लिया है क्या? कर्जा नहीं, चोरी की है उसने। मेरे पापा की बरसों की मेहनत को उसने चुराया हुआ है। बस सामने आके बात क्यों नहीं करता? बुलाओ उसे। चिल्लाने की जरूरत नहीं है सागर। क्यों? रूह का सफर मेरा आइडिया है और उसके लिए मैंने कई रातें काली की है और तुम लोग अपना मुंह उठा के यहाँ आ गए। क्या काम है बताओ। राज, तुमने वो डायरी देखी थी मेरी और एक एक शब्द भी देखा था। क्या तुम्हें अपनी अंतरात्मा की आवाज नहीं सुनाई देती? अंकल, ये अंतरात्मा की आवाज से घर नहीं चलता, कामयाबी से चलता है। और अभी तो कामयाब एक ही इंसान है, वो है राज। इसीलिए पब्लिशर ने उसे चुना है। पब्लिशर ने राज को नहीं चुना है, रूह के सफर को चुना है, जो मेरी रात दिन की मेहनत की लिखावट है। कैसी बात कर रहे हो आप? मेरे पति ने रात दिन मेहनत करके ये किताब लिखी है और आपके बेटे ने उसको चुराया है और इल्जाम हमारे ऊपर लगा रहे हो। और वैसे भी नंदकिशोर जी, आपके पास कोई प्रूफ है? कोई कानूनी कागज है? तो फिर जाइए, अपना काम कीजिए और हमें हमारा काम करने दीजिए। सही बोला, मेरी बहन ने बिल्कुल सही बोला। जाइए आप, अपना दिमाग चलाइए, जो आपके पास नहीं है। और नंदू जी, कामयाबी ऐसे ही नहीं मिलती, उसके लिए दिमाग चलाना पड़ता है, जो आपके पास नहीं है। आई बात समझ में? कागजों में तो तुम जीत गए राज, लेकिन एक लेखक की हाय तुम्हें चैन से सोने नहीं देगी। मैं देख लूंगा। देख लेंगे हम। देखते रहिए। अब रूह का सफर तब्दील होगा, सब बचा चलेगा। ये रात क्या चीज है। चलो दीदी, ऐसे लोग तो आते रहेंगे। सही बात है। चलिए, मैं अपने घर में जाती हूँ। बड़े भाई, मैं क्या बोल रहा हूँ कि बात को यहीं रफा दफा कर दो। ये राज ठहरा बड़ा आदमी, अच्छा सा वकील कर लेगा, हमें कोर्ट कचहरी के चक्कर लगवाएगा, बर्बाद कर देगा हमें। क्या कर लीजिएगा हम, बोलो। क्या बात कर रहे हो माही? तुम्हारे भैया के साथ इतना कुछ हो गया, तुम्हें इस बात का दुख नहीं है? इस बात को इतनी आसानी से क्यों ले रहे हो? दुख? आपको ऐसा लगता है भाभी कि मुझे दुख नहीं है? और सबसे ज्यादा दुख मुझे ही हुआ है, लेकिन वो ठहरा बड़ा आदमी। अगर हम चुप बैठेंगे ना तो कुछ पैसे भी दे देगा, ऐसा बोला है उसने। पैसे?
पैसा उसने आपको ऑफर किया है या आपने उसे? अंकल, आपकी घबराहट बहुत कुछ कह रही है। वो कहते हैं ना, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और होते हैं। बेटा अभी तूने दुनियादारी देखी नहीं है, राज को तू जानता नहीं है। वो इस शहर का जाना माना लेखक है, उसी के सब सुनेंगे, तेरे पापा की नहीं। जब कोर्ट कचहरी के चक्कर लगेंगे ना, तब जाके तुझे पता चलेगा, खाने को फूटी कौड़ी नहीं बचेगी। तो क्या हमें चुपचाप बैठना चाहिए? हाँ, चुपचाप बैठेंगे ना तभी कुछ पैसे देगा वो, ऐसा बोला है उसने। वैसे भी हमारे पास कोई सबूत तो है नहीं। ये आप जानती है, मैं जानता हूँ, ये जानते हैं कि इसने लिखी है। पूरे शहर को थोड़ी पता है कि मेरे बड़े भाई ने ये किताब लिखी है। हाँ, तो सब उसी के गुणगान गा रहे हैं राज के, उसी के नाम पे रजिस्टर है रूह का सफर। क्या कर लेंगे हम? लेकिन चाचा जी, पापा का कमरा तो हमेशा बंद रहता है। एक दो बार आपको मैंने जाते हुए देखा था। अरे बेटा, ये कैसी बात कर रहा है तू? आखिर मैं भी तो इस घर में ही रहता हूँ, और काम होगा तो तेरे पापा के कमरे में क्या, तेरे कमरे में भी जाऊंगा। और वैसे भी मुझे जो चीज चाहिए वो चीज तेरे पापा के कमरे में होगी तो उसी में ही जाऊंगा ना। और वैसे भी मेरी ऐसी आदत नहीं है कि किसी और चीज को हाथ लगाऊं। पूछ ले तेरे पापा को, जो चीज मुझे चाहिए उसी को हाथ लगाता हूँ। तो फिर चाचा, आप ऐसी बातें क्यों करते हो? कहना क्या चाहता है तू? तू तेरे चाचा पे शक करेगा? अरे इस घर के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया, पूछ अपने पापा को। मुझ पर शक कर रहा है तू? शर्म आनी चाहिए तुझे। माही, तू इतना भड़क क्यों रहा है? देख, सोना जमीन पर गिरता है ना तो आवाज नहीं करता, पर पित्तल जमीन पर गिरता है ना तो आवाज जरूर करता है। भाभी, तुम कहना क्या चाहते हो? मैं झूठ बोल रहा हूँ? तुम सब शांत हो जाओ। मुझे पैसा नहीं, मेरी पहचान चाहिए। और माई, अभी भी तुम बता दो, तुमने कुछ किया हो तो मुझे बता दो, वरना बाद में मुझे मालूम पड़ा तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। वाह मेरे बड़े भाई, नेकी कर और दरिया में डाल। इस परिवार के लिए जितना भी कर लूं आपको समझ में आने वाला नहीं है। जी है ना सर, जी बता दो। देखो, खन्ना साहब से मेरी बात हो चुकी है। दोनों कहानियां 90% तक मेल खाती है, और कानूनी तरीके से कहानी इनकी हुई क्योंकि इन्होंने पहले रजिस्ट्रेशन किया था। तो सर मैं तो वही तो बता रहा था, कब का मैं वही बता रहा हूँ कि मेरी लिखावट है, लेकिन कोई सुने तब ना। देखो राज, कहानियां दिमाग से नहीं दिल से लिखी जाती है। यदि यही कहानी तुमने लिखी है तो इसके 25वें चैप्टर को बिना बुक खोले पढ़ के दिखाओ। कौन सा? 25वां चैप्टर। अभी वो इतना थोड़ी मुझे याद होता है, क्योंकि मैंने तो कई सारी कहानियां लिखी है, तो इतना याद भी नहीं रहता ना, दिमाग में भी नहीं होता है ना। सर, इनको याद नहीं होगा क्योंकि उन्होंने लिखा ही नहीं है, और इस बात का मेरे पास ठोस सबूत है। सबूत है? क्या सबूत है? बताओ बताओ लड़के, क्या सबूत है तुम्हारे पास? देखो सर, मेरे पास कुछ फोटोग्राफ्स है। और देखो राज, तुमने जो ड्राफ्ट जमा किया है उसके पेज नंबर 142 पर एक स्पेलिंग मिस्टेक है, प्रतीक्षा। उसकी जगह लिखा गया है प्रतीक्षा। और मजे की बात यह है कि मेरे टाइपराइटर में तय थोड़ा टेढ़ा लिखा जाता है। और वही 13 था आपकी डिजिटल कॉपी में कैसे आया? हाँ, क्योंकि आपने उसी फोटो को स्कैन कर कर यहाँ पर प्रेजेंट कर दिया है। अब ऐसा थोड़ी होता है। अब ऐसा ही है। अरे एक आध लफ्ज तो इधर उधर हो जाता है, इसमें क्या बड़ी बात थोड़ी ना। लेकिन उसमें भी वो 13 तो ही आया, इधर उधर। और राज, पूरी कहानी का निचोड़ एक शब्द में ही होता है, और वही तुमने मिस्टेक कर दी। और राज, इस केस की पूरी तहकीकात होगी, उसके बाद ही मैं कोई आगे की कार्रवाई करूंगा। तो कर लीजिए, आपको जो भी करना है कर लीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आई बात समझ में? वो तो वक्त आने पर पता चल जाएगा कि झोल किसने किया है। कोई बात नहीं, पता चल ही जाएगा जब मैंने कुछ किया ही नहीं। देखो राज, अगर तुमने चोरी की हो तो अभी बता देना, अगर बाद में पकड़े गए ना
तो बुरे फंसोगे। अब देखो, मैंने कोई चोरी वोरी नहीं की, और मैं क्या बताऊं, अगर ऐसा हुआ कि किसी और की लिखावट हमने छाप दी हो तो सजा बहुत भारी मिलती है। जी, बहुत भारी मिलती है। तो मैं क्या बोलूं, अगर इस बैंक में और इस देश से इसको निकाल दे कुछ लेन देन करके तो नहीं हो सकता। रुक जाओ राज, मैं ईमानदार आदमी हूँ, तुम मुझे घूस देने की हिम्मत मत करो। सॉरी, मैं तो ऐसे ही बोल रहा था। ठीक है, थैंक यू। सागर, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस सब में चाचा जी का ही झोल झाल है इधर उधर। मुझे भी यही लग रहा है, और वैसे भी मैंने उनको पकड़ने के लिए एक प्लान बनाया हुआ है। अच्छा, तुम सिर्फ मेरा साथ देना। ठीक है। बस ऋचा, तुम सिर्फ मेरा साथ देना। जिंदगी का सफर। अरे चाचा जी, कहाँ जा रहे हैं आप? हम घर में जा रहा हूँ, जाहिर सी बात है। ओ, राज का फोन आया था। राज राज का फोन तेरे पास क्यों? वो कह रहा था कि वो रूह का सफर का जो स्टोरी है ना, वो पुलिस को सब बता देगा। पुलिस? कुत्ता कहीं का! मैंने एक तो उसकी मदद की, ऊपर से पुलिस को मेरा नाम बताएगा, कमीना। छोड़ूंगा नहीं उसको, मेरा नाम पुलिस को बताया उसने, नहीं छोड़ूंगा उसको, नहीं छोड़ूंगा। तो ये बात सच निकली माही कि तुमने आखिर अपने भाई की रूह का सौदा कर ही लिया। बड़े भैया, देखिए, वो बात ऐसी है ना कि माही, तूने मेरा सपना चकनाचूर कर दिया। रूह के सफर के लिए मैंने दिन रात एक किया था, वही तुमने बेच दिया। ऐसी क्या मजबूरी थी? मजबूरी? भैया, मुझे पैसे की बहुत जरूरत थी। मजबूरी तो कोई नहीं थी मेरी, लेकिन मेरी आदतों ने मुझसे ऐसा करवाया। मुझे जुए की लत लग गई थी भैया, और इसकी वजह से मैंने ऐसा किया। मुझे माफ कर दीजिए भैया, माफ कर दीजिए। अरे पैसे तो तुम्हें हम दे देते माही, तुम्हें इतनी जरूरत होती ना तो हम तो थे ना, पर तूने तो अपने भैया के सपने का चकनाचूर कर दिया, अपने भैया का मान सम्मान बेच दिया। हर एक इंसान अपनी लाइफ में एक सपना देखता है और उस सपने को पूरा करने की कोशिश करता है और राह देखता है कि वो एक सक्सेस हो, पर तूने तो अपने भैया की ये सब कोशिश नाकाम कर दी। देखिए पापा, चाचा जी की सारी बात मैंने रिकॉर्ड कर ली है। ये रिकॉर्डिंग अब पुलिस के पास जाएगी। नहीं बहुरानी, ऐसा मत करो, मैं तुमसे भी माफी मांगता हूँ। दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं होगी। भैया बोलिए ना इसको, मुझे माफ कर दे। आपको माफ करे चाचा जी, आप तो वो आस्तीन के सांप हो जो अपने ही लोगों को डसता है। बड़े भाई, बोलिए ना सागर को, मुझे माफ कर दे। देखिए, मैं सच बोल रहा हूँ, दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। वो मुझे जुए की लत लग गई थी, उसमें मेरे सर के ऊपर बहुत कर्जा हो गया था ना, इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ा। माफ कर दीजिए ना प्लीज। और मैं कर भी क्या सकता हूं? तू मेरा भाई होके इतनी गद्दारी करेगा ये मैं सोच भी नहीं सकता हूं। जा, तुझे माफ किया। अंकल, मुझे माफ कर दीजिए। रातों रात मशहूर होने के लिए ये सब मैंने किया था। देखिए, मैं अपनी किताब वापस ले लूंगा और पब्लिशर को लिखित में दे दूंगा कि रूह का सफर आपकी रचना है। हाँ नंदकिशोर जी, हमें माफ कर दीजिए, लालच ने हमारी बुद्धि भ्रष्ट कर दी थी। और वैसे भी हम अभी केस वापस ले रहे हैं। आपकी साख आपको मुबारक। देखो राज, साख कमाई जाती है, चुराई नहीं जाती है। वैसे तुम लिख सकते हो, लेकिन लिखने के लिए पहले जीना पड़ता है और दूसरों की जिंदगी को महसूस करना पड़ता है।
हाँ अंकल, मैं समझ गया हूं कि एक लेखक जब अपनी कलम चलाता है ना, तो उसकी कलम से लफ्ज नहीं निकलते, लेकिन भावनाएं लिखी जाती है। और मैंने किसी की भावनाओं की चोरी की। सही में मैंने बहुत गलत किया। राज, रूह का सफर एक कहानी नहीं, मेरी आत्मा है। उसमें लिखी हुई हर लाइन मैंने महसूस की है। फिर मैंने अपनी किताब में लफ्ज नहीं लिखे, मेरी जिंदगी भर की कमाई लिखी है। सही बात कही अंकल आपने, लेकिन रूह का सफर अब आपके नाम से ही छपेगी और उसकी फर्स्ट कॉपी मैं ही खरीदूंगा और आपके पास आके आपका ऑटोग्राफ लूंगा। राज, तुम भी किताब लिखो, तुम भी लेखक हो और एक अच्छे लेखक हो, और ऐसी किताब लिखो कि तुम्हारे जाने के बाद दुनिया तुम्हें याद करे। हाँ अंकल, आपने सच कहा। मैं एक ऐसी किताब लिखूंगा कि दुनिया में मिसाल बन जाए। एक ऐसे शख्स के लिए लिखूंगा जो इस दुनिया के लिए मिसाल होगा। तो ऐसा कौन सा इंसान है जिसके ऊपर आप किताब लिखोगे? ढूंढने की जरूरत नहीं, कुछ चीजें हमारे आसपास ही होती है, और हमारे पास एक ऐसा शख्स है जो न्याय की मूर्ति है, जिसका हम बुरा करेंगे फिर भी वो हमारा बुरा नहीं करेगा, सबके लिए अच्छा सोचता है। ऐसा एक ही शख्स है और जिसका नाम है नंद किशोर। मैं आप पर अपनी किताब लिखूंगा, ये मेरा वादा रहा। शुक्रिया राज। और माही, जो तुमने किया है वो दोबारा ऐसा मत करना। जी बड़े भैया, जब से आपने मुझे माफ कर दिया ना, तब से मैंने यही सोचा है कि नेकी की राह पर चलूंगा और जितना आप बोलोगे ना उतना ही करूंगा। राज, तुमने जो भी सोचा है ना, बहुत सही सोचा है। और माही, अब सब बातें भूल जाओ। हाँ राज, और मुझे तो आज बहुत ही बड़ा प्राउड है कि मैं इतने बड़े लेखक की बहन हूँ। और मुझे भी के दे रहा है दुरुस्त है। समझ तो गए कि अपनी मेहनत से और काबिलियत से आगे बढ़ेंगे। तो एक बात बोलनी है मुझे। बोलो बोलो माही। वो आपकी किताब का 25वां चैप्टर मैंने लिखने की कोशिश करी है, इसमें नोटपैड में है, देख लो ना थोड़ा, आपको सही लगे तो। सागर, जी बाबा। पेपर और पेन लेके आओ। जी। माही ने बहुत बढ़िया लिखा है, और हम और राज साथ में बैठ के इसको पूरा करेंगे। क्यों माही? व्हाई नॉट, ये भी अच्छा राइटर है। ठीक है, जैसा आप बोलते हो वैसा। अब बैठिए, हम लिखना हाँ स्टार्ट। माही, आपकी राय बहुत अच्छी है। बैठिए। भाई किसका हूँ? बड़ा भाई इतना बड़ा राइटर है तो मैं कुछ तो कर सकता हूँ ना।